Good morning, students. If you are able to hear my voice clearly and able to see the screen, please send us in the chat box fast. Okay. So yesterday we have studied something called as bivariate correlation. That is दो अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में होने वाले रिलेशंस के बारे में हमने पढ़ा. ठीक है. Now today we are going to study about bivariate linear regression. Bivariate linear regression. As we have only one lecture now, we may have lecture at 12 o'clock or 10:20. Okay, we may have lecture at 12 o'clock or 10:20. So you will get the message accordingly. Be aware about the WhatsApp group. उसको देखते रहना और आपको चेक करना है कि कब लेक्चर रहेगा. और आज अपना 1 बजे के पहले वी विल फिनिश अवर होल सिलेबस. ठीक है. तो आप लोगों को ध्यान देना है लेक्चर्स के ऊपर इन योर ग्रुप. नाउ बाइवेरिएट लिनियर रिग्रेशन, आप लोगों ने कोरिलेशन पढ़ा. व्हाट वाज कोरिलेशन? कोरिलेशन मतलब रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. ठीक है. तो ये दो वेरिएबल्स कौन होते थे? एक रहता था आपका x एंड दूसरा रहता था y. अभी आपको एक का वैल्यू पता रहेगा. वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इज नोन. ठीक है, पता है. एंड इस वैल्यू से आप दूसरे का वैल्यू निकालोगे. एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल. ठीक है, यूजिंग x. तो आप यूजिंग x y का वैल्यू निकालोगे. यूजिंग वैल्यू ऑफ x वी कैन फाइंड वैल्यू of y, and the value of y may be equal to the actual value, जो ओरिजिनल वैल्यू रहेगा उसके इक्वल रहेगा, और इट इज क्लोजर टू एक्चुअल वैल्यू. ये एक्चुअल वैल्यू को क्या रहेगा? क्लोज हो सकता है. और ये जो मेथड है, दिस मेथड इज कॉल्ड एज रिग्रेशन. ये मेथड क्या है आपका? रिग्रेशन. रिग्रेशन में आपको एक कंसेप्ट आएगा रिग्रेशन लाइंस, और ये वही लाइंस है जो हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में प्लॉट किए थे एक्स वाई एक्सिस के ऊपर, ऐसे लाइंस. ठीक है. तो रिग्रेशन का मतलब क्या है? एक्स की वैल्यू आपको पता है, वाई की वैल्यू आपको निकालनी है. एक्स की वैल्यू आपको पता है, वाई की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है. और इस मेथड को हम क्या कहते हैं? रिग्रेशन. इस मेथड को हम क्या कहते हैं? रिग्रेशन. और जब आप इसको एनालाइज करोगे तो ये हो जाएगा आपका रिग्रेशन एनालिसिस. एनालाइज करोगे मतलब डेटा के ऊपर. रिग्रेशन एनालिसिस, जो डेटा आप लोग कलेक्ट करते हो, शू का साइज हो गया, हाइट हो गया, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स हो गए, जो कुछ आप डेटा कलेक्ट करते हो, जब आप वो डेटा यूज़ करते हो और आप रिग्रेशन मतलब आप एक रिलेशन एक्स एंड वाई के बीच में दिया रहता है, आप उसमें एक्स का वैल्यू यूज़ करके वाई का वैल्यू एस्टिमेट करने का काम करते हो, तो उसको आप कहोगे रिग्रेशन एनालिसिस. रिग्रेशन एनालिसिस. ओके. तो समझा तो यस, नहीं समझा तो नो. फास्ट. स्कूल में भी किया हमने. एक्स का वैल्यू दिया रहता था, वाई का वैल्यू निकालते थे हम. नेक्स्ट. रिप्लाई फास्ट. आवाज आ रही नहीं आ रही है? ओके. नाउ आप लोगों को स्कूल में ऐसा रिलेशन मिलता था, देखो, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू, और बोलते थे पुट x इक्वल्स टू 12. तो आप क्या करते थे? y इज इक्वल्स टू 12 माइनस टू, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू कितना आता था? 10. तो दिस इज एग्जैक्ट वैल्यू, नॉट अ एस्टिमेटेड वैल्यू. ठीक है. लेकिन व्हेन यू यूज डेटा, व्हेन वी यूज डेटा, डेटा मतलब जो आप कलेक्ट करते हो, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ y क्या हो जाता है? वैल्यू ऑफ y एस्टिमेशन हो जाता है. क्या बच जाता है? एस्टिमेशन. ठीक है. हम एस्टिमेट करते हैं, तो वैल्यू ऑफ y एस्टिमेशन यूजिंग किसको यूज करके? यूजिंग x. यूजिंग x. ठीक है.
तो इसको हम क्या कहते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, नाउ ये जो रिलेशनशिप रहेगा एक्स एंड वाई के बीच में, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है, ये लीनियर भी हो सकता है या फिर नॉन लीनियर भी हो सकता है। याद रखना, ये लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो है लीनियर रिलेशन। कौन सा रिलेशन पढ़ेंगे हम लोग, लीनियर रिलेशन। लीनियर मतलब एक्स एंड वाई के पावर्स क्या रहेंगे, 1। एक्स एंड वाई के पावर्स क्या रहेंगे, 1। ठीक है ना, फिर हम जो पढ़ेंगे वो है लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन मतलब लीनियर रिग्रेशन मतलब रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स इज लीनियर। वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन कैसा रहेगा, रिलेशन, और ये रिलेशन है तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट यूजिंग लाइन। एक लाइन को यूज़ करके हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो अभी मैंने इधर बताया, एक्स एंड वाई एक्सिस पे जब भी लाइन ड्रॉ होगी तो वो क्या हो जाएगा, आपका लीनियर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और ये जो लाइन रहेगी, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ रिग्रेशन, क्योंकि ये क्या कर रही है, दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन दिखा रही है, इसके लिए हम क्या कहते हैं, इसको लाइन ऑफ रिग्रेशन। ठीक है ना, अभी लाइन ऑफ रिग्रेशन दो टाइप्स के हैं। लाइन ऑफ रिग्रेशन कितने टाइप्स के हैं, दो। एक पहला जो कहते हैं हम y ऑन x वाला टाइप, दूसरा है x ऑन y वाला टाइप। y ऑन x वाला टाइप, दूसरा है x ऑन y वाला टाइप। y ऑन x का मतलब क्या कहते हैं, ये जो y है यहाँ पे y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या हो जाता है, डिपेंडेंट, एंड x बन जाता है x इज इंडिपेंडेंट। मतलब क्या, इंडिपेंडेंट मतलब क्या, x कैन टेक एनी वैल्यू, x कैन टेक एनी वैल्यू, एंड उसके बेसिस पे अकॉर्डिंगली वी फाइंड वैल्यू ऑफ y। जैसे x का वैल्यू रहेगा वैसे हम y का वैल्यू निकालेंगे। जब आप बात करते हो x ऑन y, तो यहाँ पे x बन जाता है डिपेंडेंट, x इज डिपेंडेंट। जो पहला वो हमेशा क्या रहेगा, डिपेंडेंट, किसके ऊपर, दूसरे के ऊपर। तो दूसरा क्या रहेगा, y इज इंडिपेंडेंट, y क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। तो यहाँ y कैन टेक एनी वैल्यू, y कुछ भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है, और उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ y अकॉर्डिंगली वी फाइंड वैल्यू ऑफ x। हम किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और इस कंसेप्ट को हम कहते हैं, इसको कहते हैं, अगर y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है, तो x कुछ भी वैल्यू लेगा, अकॉर्डिंगली हम y का वैल्यू निकालेंगे। तो y ऑन x मतलब y इज डिपेंड ऑन x, x ऑन y मतलब x इज डिपेंड ऑन y। तो जो दूसरा है वो क्या रहेगा, आप लोगों का इंडिपेंडेंट, और पहला वाला हमेशा क्या रहेगा, डिपेंडेंट। ठीक है, ये कंसेप्ट समझा तो यस, नहीं समझा तुम लोग, ठीक। तो यहाँ पे मोस्टली आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो इस फॉर्मेट में, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ऐसा। तो यहाँ पे जो मिलेगा वो मिलेगा x इक्वल्स टू एम वाई प्लस सी। सी कॉन्स्टेंट है, m इज द स्लोप, मतलब दिस टू आर कॉन्स्टेंट, m एंड c आर कॉन्स्टेंट्स जो रिलेशन को बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन हम लोगों को मिल सकते हैं। रिप्लाई फास्ट, समझा तो यस, नहीं समझा तो नो, जल्दी। बस एक ही स्टूडेंट रिप्लाई कर रही है, साक्षी, बाकी के सो गए क्या, ऑल अदर्स आर स्लीपिंग। बस उसी का एक का अटेंडेंस लगाओ, साक्षी का, बाकी लोगों का नहीं लगाओ अटेंडेंस। वेर इज शिवम, सपना, आर्यन, मितेश, मयूरी, वेर आर ऑल दिस स्टूडेंट्स। आई वॉन्ट रिप्लाईज, तो भी मुझे समझेगा ना कि आप लोग हो या नहीं हो प्रेजेंट। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। कौन सा मेथड पढ़ने जा रहे हैं, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। ठीक है, नाउ ये मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स मतलब क्या, यू हैव ऑब्जर्वेशंस, अब अलग अलग ऑब्जर्वेशंस रहेंगे आपके पास। तो
x1 रहेगा, y1 रहेगा, x2 रहेगा, y2 रहेगा, एंड इट गोज ऑन टिल xn, yn, n ऑब्जर्वेशन है आपके पास। क्या है? n ऑब्जर्वेशन, ठीक है। हाइट ऑफ डेटा, वेट ऑफ द स्टूडेंट, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, वेट ऑफ स्टूडेंट्स, यू नो, सप्लाई, डिमांड, ऐसे अलग अलग वैल्यूज है आप लोगों के पास, ठीक है। नाउ अभी हम फाइंड आउट करेंगे y ऑन x वाला कंसेप्ट। क्या? y ऑन x। तो मैंने क्या कहा, y ऑन x रहेगा तो इक्वेशन क्या रहता है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। वाई डिपेंड है x के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे m एंड c क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। m एंड c क्या है, m एंड c आर कॉन्स्टेंट्स, दे कैन बी एनी वैल्यू बट वो कॉन्स्टेंट है, वो चेंज नहीं होते। चेंज कौन होगा, x, और अकॉर्डिंगली कौन चेंज हो जाएगा, y, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे x के n वैल्यूज देता हूँ, xi मतलब x1, x2, x3, x4, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ वाई आई इक्वल्स टू एम समेशन ऑफ एक्स आई प्लस सी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने एक्स एंड वाई के अलग अलग वैल्यूज ले लिए, एक्स एंड वाई के क्या ले लिए, अलग अलग वैल्यूज ले लिए हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको ये कर सकता हूँ, ठीक, ध्यान देना थोड़ा ना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड पे समेशन ऑफ एक्स आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो दिखेगा कैसे, पता है, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू वाई आई इक्वल्स टू एम समेशन ऑफ एक्स आई था, एक्स आई का स्क्वायर प्लस सी समेशन एक्स आई, दोनों साइड पे मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट इज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। यहाँ पे आप स्क्वायर निकाल रहे हो, इसके लिए इसको कहते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, इसका यूज़ आगे है, अभी कुछ नहीं, इसका यूज़ कहाँ पे, आगे है, ठीक है। तो जैसे अगर ये एक्स आई वाई आई थे, ये था वाई ऑन एक्स के लिए, तो हम एक्स ऑन वाई के लिए निकाल सकते हैं ना। एक्स ऑन वाई के लिए इक्वेशन क्या रहता है, एक्स इक्वल्स टू एम वाई प्लस सी, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स आई इक्वल्स टू एम समेशन ऑफ वाई आई प्लस सी। ये समेशन एक्स आई मतलब जो हमने अलग अलग वैल्यूज एक्स के लिए लिए उनका समेशन, अलग अलग वैल्यूज है एक्स के उनका समेशन, एंड समेशन ऑफ वाई वाई मतलब जो अलग अलग वैल्यूज वाई के उनका समेशन, ठीक है। नाउ अगर मैं इनको दोनों साइड समेशन वाई से मल्टीप्लाई करता हूँ, समेशन एक्स आई इंटू वाई आई इक्वल्स टू एम समेशन वाई आई का स्क्वायर प्लस सी समेशन वाई आई, ठीक है। तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन वाई एक्स ऑन वाई के लिए, वाई ऑन एक्स के लिए दिस एंड दिस थ्री इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, ये इसको समेशन लगा दो तो एक्स आई वाई आई बनेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे एक्स है तो वाई आई से मल्टीप्लाई कर दो पूरे साइड, एंड सेम हैपेंस विद द अबव, ठीक। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन था, वैसे कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन भी होता है, ठीक है। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन के दो टाइप है, एक y ऑन x और एक है x ऑन y, ठीक है। तो मैं दोनों साइड बाय साइड पढ़ाता हूँ। पहले पढ़ेंगे हम y ऑन x, दूसरा पढ़ेंगे x ऑन y। y ऑन x को कोएफिशिएंट लिखना तो मैं लिखूंगा b, y ऑन x है इसके लिए yx, x ऑन y है इसके लिए bxy। तो ये यहाँ से समझ जाने का, yx दिया मतलब y ऑन x है, y इज डिपेंडेंट, x इज इंडिपेंडेंट, एंड इसका कोरिलेशन, इसका कोएफिशिएंट होता है कोवेरियंस बिटवीन x कॉमा वाई, जो कि हमने कल पढ़ा था, डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ x, जो इंडिपेंडेंट है उसका वेरियंस, जो सेकंड आता है उसका वेरियंस। तो इधर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम, कोवेरियंस ऑफ x कॉमा वाई, और इंडिपेंडेंट कौन है y, जो सेकंड कौन है y, तो यहाँ पे वेरियंस ऑफ y, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट। by(x) क्या है आपका, कोएफिशिएंट। तो ये कोएफिशिएंट y ऑन x का है, ये कोएफिशिएंट x ऑन y का, क्योंकि रिग्रेशन दो टाइप का है, एक y ऑन x का, एक x ऑन y का, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कोवेरियंस ऑफ x कॉमा y इज नथिंग बट वेरियंस ऑफ x क्या होता है, सम आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है। और कल हम लोगों ने इसका फॉर्मूला पढ़ा था कोवेरियंस ऑफ x का, समेशन एक्स वाई अपॉन n माइनस एक्स बार इंटू वाई बार डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार का स्क्वायर। दिस वाज द फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं कोएफिशिएंट के। यहाँ पे क्या आएगा, कोवेरियंस ऑफ x कॉमा वाई डिवाइडेड बाय समेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का स्क्वायर। फॉर्मूला कोवेरियंस का वही रहेगा, समेशन एक्स वाई अपॉन n माइनस एक्स बार वाई बार, ये कल पढ़ा है कोवेरियंस, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ y स्क्वायर अपॉन n, क्योंकि इधर समेशन x था इसके लिए x आया, इधर y है तो y आएगा माइनस y बार का स्क्वायर। तो दिस आर द फॉर्मूलाज, दिस आर द फॉर्मूला यू सपोज टू नो, ठीक। नाउ ये तो आपको पता चल गया, कोएफिशिएंट पता चल गया, आपको जनरल इक्वेशन पता चल गया। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि रिग्रेशन लाइन का इक्वेशंस क्या होता है। आपको क्या पता होना चाहिए, रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन क्या होता है। तो अभी मैं आप लोगों को रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन बताता हूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको कुछ ज़्यादा काम नहीं करना है, ठीक। इक्वेशन
ऑफ रिग्रेशन लाइन्स। ठीक है, तो दो टाइप का इक्वेशन आएगा, एक आएगा y ऑन x का, दूसरा आएगा x ऑन y का। ठीक है, जब y ऑन x है तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा y रहेगा, और जब आपका x ऑन y है तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा x रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ क्या करेंगे, y में से y बार को माइनस करेंगे, इक्वल्स टू इसका जो कोएफिशिएंट रहता है रिग्रेशन का वो है बी वाई एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस एक्स बार। वाई बार एंड एक्स बार आर द मीन्स। यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स माइनस एक्स बार इक्वल्स टू बी, इसका कोएफिशिएंट होता है बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। कोएफिशिएंट कौन सा, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने फाइंड आउट किया, ये वाला। वाई ऑन एक्स का कोएफिशिएंट बी वाई एक्स होता है, एक्स ऑन वाई का बी एक्स वाई होता है। तो ये उसका क्या है, जो इक्वेशन का लाइन बनेगा ग्राफ के ऊपर उसका इक्वेशन। ठीक है, तो y माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। यहाँ पे x डिपेंडेंट है, y इंडिपेंडेंट, x इंडिपेंडेंट है, y इज डिपेंडेंट, तो y जाएगा लेफ्ट साइड पे। यहाँ पे y इंडिपेंडेंट है वो आपका राइट में है, x इंडिपेंडेंट x डिपेंडेंट है इसके लिए राइट साइड पे। तो हमेशा याद रखने का, डिपेंडेंट ऑन राइट साइड एंड इंडिपेंडेंट ऑन लेफ्ट साइड। ठीक है, साइड्स याद रखना इन दोनों का, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या रहेगा, रिग्रेशन का लाइन्स का इक्वेशन, दो इक्वेशंस हैं। ठीक है, यू हैव टू नो दैट। ठीक, नाउ अभी मैं जो करने जा रहा हूँ वो क्या है, ध्यान देना। अभी हम जो करेंगे वो देखो, मैं क्या करता हूँ, बी वाई एक्स को बी एक्स वाई से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी वाई एक्स क्या था, कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स का स्क्वायर, ठीक, इनटू कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइड बाय सिग्मा वाई का स्क्वायर। अगर मेरे को ये क्या हो जाएगा मेरे लिए फाइनली, कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई दो बार आया, इसके लिए इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, दोनों का कंबाइन स्क्वायर। और इस पूरे का अगर मैं स्क्वायर बाहर निकालता हूँ, कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई एंड द होल का स्क्वायर। ठीक, ये अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे जो बीच में है वो है r, तो ये r का स्क्वायर हो जाएगा, वेयर r इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और यही हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का क्या था, कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, उसका स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलता है, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ आर बचेगा, इन ब्रैकेट आएगा बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। ठीक है, नाउ यहाँ पे ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट बनेगा, क्या बन जाएगा, प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, क्योंकि आर का वैल्यू प्लस है मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन, माइनस है मतलब नेगेटिव, जीरो है मतलब नो कोरिलेशन। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था, ये सब हम लोगों ने कल पढ़ा है। ठीक है, तो आई डोंट थिंक वी नीड टू स्टडी एनीथिंग एल्स दैन दिस। ठीक, तो आप लोगों को चाहिए तो मैं एक फॉर्मूला का लिस्ट बना के दे देता हूँ। ठीक, क्या बना के दे देता हूँ, फॉर्मूला का लिस्ट। ठीक, तो क्या लिस्ट बनेगा, दे दो लिस्ट, चाहिए या नहीं चाहिए, कोवेरिएंस वेरिएंस इनका पूरा एक लिस्ट ऑफ फॉर्मूला बना देता हूँ। डू यू वांट द फॉर्मूला लिस्ट और नॉट? बस इतना हो गया है, बस इसके बाद अभी हमें 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने रिलेटेड टू दिस हमें क्या सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक, और बाद में आप लोगों को जो पढ़ना है दैट इज लाइन ऑफ रिग्रेशन रिलेटेड कंसेप्ट। अभी हमने कोएफिशिएंट पढ़ा, लाइन ऑफ रिग्रेशन अपना सेकंड एक्सरसाइज का पार्ट है। ठीक, तो मैं आप लोगों को एक फार्मूला का लिस्ट बना देता हूँ। ठीक है, ध्यान देना, फार्मूला एक एक फार्मूला याद रखना और उसी के ऊपर दूसरा बनेगा। तो दिस इज व्हाट इज योर फॉर्मूले रिलेटेड टू योर कोरिलेशन चैप्टर, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, रिग्रेशन चैप्टर। दिस पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। फर्स्ट, एरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, एक्स बार। ठीक है, और ये क्या रहेगा, समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन, जितने भी वैल्यूज है उसका एडिशन डिवाइड बाय एन, या फिर वाई रहेगा तो वाई बार, समेशन ऑफ वाई अपॉन एन। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकेंड फॉर्मूला है दैट इज वेरिएंस। ठीक है, तो वेरिएंस कैसे निकलते हैं, वी ऑफ एक्स या फिर वी ऑफ वाई। नॉर्मली वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, समेशन वैल्यू माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय एन। ठीक, लेकिन अगर मैं समेशन अंदर भेजूँ तो ये हो जाएगा समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस, यहाँ पे आएगा सिर्फ एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे समेशन एक्स बार को लगता नहीं, कल भी मैंने ये चीज़ बताई थी। यहाँ पे आएगा समेशन वाई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर अपॉन एन
इज इक्वल्स टू समेशन y अपॉन n माइनस y बार का स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था। नाउ थर्ड फॉर्मूला दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक, दैट इज सिग्मा x का हो या फिर सिग्मा y का हो। सिग्मा x रहेगा आपका वेरिएंस ऑफ x, सिग्मा y रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ y, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर ये वाला फॉर्मूला लिखो या ये वाला फॉर्मूला लिखो, चॉइस इज योर्स, मैं ये वाला लिखता हूँ, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार का स्क्वायर, ठीक है। ये लिखा तो भी सेम है, ये लिखा तो भी सेम है, क्योंकि ये वी ऑफ एक्स है, तो दोनों वी ऑफ एक्स के फॉर्मूला में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट फोर्थ वन इज योर कोवेरियंस, फोर्थ वन इज योर कोवेरियंस, जो कि हम दिखाते सी ओ वी एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो ये क्या रहता है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय एन। तो इसको आप सेपरेट कर देते तो समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, ठीक है, प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले में, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ वन इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो ये होता है आर, और हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई क्या होता है आर। इसका दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा, बाद में पढ़ते, छोड़ो इधर तक इतना ही पढ़ते हैं। और आर का वैल्यू हमेशा +1 से छोटा या -1 से बड़ा रहेगा या फिर उनके इक्वल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ फॉर्मूला दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। इसके दो इक्वेशंस आएंगे, मैंने बताया था, एक y ऑन x का एंड दूसरा x ऑन y का। y ऑन x का मैंने क्या लिखा था, कोवेरियंस ऑफ x कॉमा y डिवाइडेड बाय जो लास्ट में उसका स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज सिग्मा x, ठीक है। नाउ सॉरी सिग्मा x नहीं, सॉरी वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x, ठीक है। और इसका क्या बोला था, सेम कोवेरियंस ऑफ x कॉमा y डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ y, ठीक है। नाउ कोवेरियंस ऑफ x कॉमा y डिवाइडेड बाय वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है सिग्मा x उसका स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा कोवेरियंस ऑफ x कॉमा y स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा y का स्क्वायर, ठीक है। नाउ अगर इसका कोवेरियंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये वाला, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, सो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स का स्क्वायर, मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा समेशन एक्स अपॉन एन स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर। सेम इधर अप्लाई होगा, समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय सबका वेरिएंस ऑफ वाई क्या हो जाएगा, समेशन वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार का स्क्वायर। फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इतने फॉर्मूला आपके किसके हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन के। नाउ आप लोगों के पास एक रिलेशन है, कौन सा वाला, सेवेंथ वन, आर इज नथिंग बट प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, ठीक है। ये रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, आर बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई, इनका साइन सेम होना चाहिए, दे शुड हैव सेम साइन, ठीक है, दे शुड हैव सेम साइन, हमेशा याद रखना। दूसरा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बी वाई एक्स इक्वल्स टू, आप लोगों ने क्या लिखा था, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स, ये हम लोगों ने लिखा था। नाउ कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, आर का फॉर्मूला आप लोगों ने लिखा है, आर का कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को मैं सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, आर इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई विच इज़ डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है, सिग्मा एक्स का स्क्वायर, अभी लिखा, यहाँ से सिग्मा एक्स और एक सिग्मा एक्स कैंसिल, तो ये फॉर्मूला बनेगा आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। याद कैसे रखना है, बी वाई एक्स का फॉर्मूला बी वाई एक्स इक्वल्स टू आर दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इंटू वाई इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई ऊपर, बाद में एक्स इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स नीचे। अगर बोला जाए बी एक्स वाई निकालो तो इट इज़ आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ऊपर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई नीचे, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी होगी, ठीक है, याद रखने का तरीका मैंने बताया है। अभी हम लाइंस ऑफ रिग्रेशन, लाइंस ऑफ रिग्रेशन बनाते हैं, ठीक। नेक्स्ट पार्ट कौन सा, 8 हो गया, 9th, लाइंस इक्वेशन, किसका, रिग्रेशन का, और रिग्रेशन लाइंस के इक्वेशन, एक है y ऑन x का और एक है x ऑन y का। ये y ऑन x मतलब y माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, x ऑन y मतलब x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार, ठीक है। दिस आर द इक्वेशंस ऑफ योर, दिस आर द इक्वेशंस ऑफ योर लीनियर रिग्रेशन, दिस आर द इक्वेशंस ऑफ योर लीनियर रिग्रेशन, ठीक है।
ठीक है, ये हमेशा याद रखना, हमेशा। ठीक ना, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या क्या हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको अरिथमेटिक मीन भी निकालना है, वेरिएंस भी निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है, कोवेरिएंस निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन एंड इक्वेशंस ऑफ लाइंस ऑफ रिग्रेशन भी निकालना है। एक ही एक क्वेश्चन है, बस वो क्वेश्चन में आपका सब कुछ कवर अप हो जाएगा। ठीक, यूजिंग द फॉर्मूलाज। नाउ चॉइस इज योर्स। अभी कर